तो कहानी हमें ले चलती है जैसलमेर की एक रात में। बस एक रात, जहां तीन दोस्तों का एक छोटा सा फैसला उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक और अविस्मरणीय अनुभव बनने वाला था। तो मिलिए इन तीनों से, गगन, हेमराज और संकेत। ये राजकोट के पक्के दोस्त हैं और बिजनेस पार्टनर भी। फिलहाल राजस्थान में एक रोड ट्रिप पर निकले हैं और इनकी यही दोस्ती, इनका यही भरोसा इस कहानी के सबसे बड़े धोखे की नींव बनेगा। और उनकी रोड ट्रिप उन्हें कहाँ ले आई है? कुलधरा, जैसलमेर के पास 13वीं सदी का एक वीरान, उजड़ा हुआ गांव। कहते हैं कि ये जगह शापित है और स्थानीय लोगों का तो पक्का मानना है कि उस गांव के लोगों की आत्माएं आज भी उन्हीं खंडरों में भटकती हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी का असली मोड़ किसी भूत या प्रेत से नहीं शुरू होता। नहीं, ये शुरू होता है दोस्तों के बीच छिड़ी एक आम सी बहस से। हुआ यूं कि खंडहरों में कोई अजीब सी आवाज आई और गगन थोड़ा डर गया। बस फिर क्या था, उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और वहीं से बहस छिड़ गई कि भाई भूत प्रेत सच में होते भी हैं या नहीं। जब मजाक थोड़ा ज्यादा बढ़ गया तो गगन के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और उसने गुस्से में आकर इस बहस को एक खुली चुनौती में बदल दिया। बोला, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? तो चलो शर्त लगाते हैं। और ये कोई ऐसी वैसी शर्त नहीं थी। अगर गगन भूतों का कोई भी सबूत ढूंढ लाता तो वो बहस जीत जाता, लेकिन अगर वो नाकाम रहा तो पूरी ट्रिप के खाने का सारा खर्च उसे अकेले उठाना पड़ता। तो अब दांव पर सिर्फ यकीन नहीं, पैसे भी लगे थे। तो बस शर्त लग चुकी थी और सबूत की तलाश शुरू हो गई। जैसे ही वो खंडहरों में और अंदर गए, एक के बाद एक डरावनी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया और माहौल में तनाव तेजी से बढ़ने लगा। उनकी खोज में पहले तो उन्हें अंधेरे में एक परछाई जैसी दिखी, फिर दो चमकती हुई आंखें, उसके बाद कहीं से पायल की आवाज आने लगी और हद तो तब हो गई जब एक लड़की दिखी और फिर गायब हो गई। हर घटना के साथ उनका डर और गगन की हताशा दोनों ही बढ़ रहे थे। एक पल तो ऐसा आया जब अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें देखकर तीनों की सांसें अटक गईं। वो डर के मारे बिल्कुल जम से गए थे। लेकिन वो आंखें एक बिल्ली की थी। खैर, इस झूठे अलार्म से एक पल के लिए तनाव कम तो हुआ, लेकिन इसने हेमराज और संकेत के शक को और भी गहरा कर दिया और गगन की झुंझलाहट भी बढ़ गई। इसके ठीक बाद उन्होंने पायल की आवाज का पीछा किया और एक रहस्यमयी लड़की तक पहुंचे जो उनकी आंखों के ठीक सामने बिना कोई निशान छोड़े जैसे हवा में घुल गई। इस घटना ने उन्हें पूरी तरह से उलझा कर रख दिया। अब कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। थके हारे और डरे हुए दोस्त जब वहां से जाने के लिए पूरी तरह तैयार थे तो गगन ने उन्हें एक आखिरी प्रदर्शन के लिए रोक लिया। खंडरों से दूर अपनी गाड़ी के पास आकर उसने एक बहुत ही अजीब सी लाइन कही, मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूं। और इससे पहले कि उसके दोस्त कुछ समझ पाते, उस खुली जगह पर उनकी आंखों के ठीक सामने वो हवा में गायब हो गया। अब आता है कहानी का असली मोड़, वो रहस्य जो सब कुछ बदल कर रख देगा। घबराए हुए हेमराज और संकेत अपनी गाड़ी की तरफ भागे और वहां उन्हें जो मिला वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो दौड़कर गाड़ी के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि असली गगन तो ड्राइवर की सीट पर बेहोश पड़ा हुआ है। जब गगन को होश आया तो उसकी कहानी सुनकर तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि उसने कोई शर्त नहीं लगाई, वो तो खंडहरों में गया ही नहीं, वो तो बस पानी की बोतल लेने गाड़ी के पास गया था जहां उसे चक्कर आया और वो बेहोश हो गया। जरा सोचिए इस भयानक एहसास के बारे में। एक गगन वो था जो उनके साथ खंडहरों में था, भूतों पर बहस कर रहा था और शर्त लगा रहा था, और दूसरा गगन वो था जो पूरी देर गाड़ी में बेहोश था। इसका मतलब ये था कि जिस गगन के साथ वे इतनी देर से थे वो उनका दोस्त था ही नहीं। तो फिर वो कौन था? एक बहुरूपिया, एक रूप बदलने वाली आत्मा। जो गगन, हेमराज और संकेत के साथ था वो कुलधरा के खंडहरों की ही कोई आत्मा थी। उसने उन्हें अपने खेल में फंसाने के लिए एक भरोसेमंद, जाने पहचाने चेहरे का इस्तेमाल किया था। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर भूत प्रेत किसी अपने का ही रूप लेकर धोखा दे सकते हैं, तो फिर कोई इंसान